भारत पर टिप्पणी करके एक बार फिर फेसबुक के फाउंडर और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग की मुसीबत बढ़ गई है। अपने बयानों को लेकर मार्क जकरबर्ग एक बार फिर से विवादों में हैं। उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में भारत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि उसकी कड़ी आलोचना हो रही है। अब यहां तक संसदीय समिति मेटा को सम्मन भेजकर जवाब मांग रही है। इसकी जानकारी आईटी और कम्युनिकेशन मामले के संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में दी है। पहले निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उसमें लिखा कि मेरी कमेटी इस गलत जानकारी के लिए मेटा को बुलाएगी। किसी भी लोकतांत्रिक देश की गलत जानकारी देश की छवि को धूमिल करती है और इस गलती के लिए भारतीय संसद से और यहां की जनता से उस संस्था को माफी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद निशिकांत दुबे ने यह बयान भी दिया। पहले आप बयान सुनिए। तो ये जो बयान है जुकरबर्ग का, ये अपने आप में अलार्मिंग है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये माहौल चल रहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो महिलाओं के बारे में उनका दुराग्रह है, महिलाओं के बारे में उल्टी पुल्टी बातें होती है, बच्चों के बारे में उल्टी पुल्टी बातें होती है, उसमें इस तरह का बयान ये दिखाता है कि वो भारत के लोकतंत्र पे वो इंटरफेयर कर रहा है और पूरी दुनिया को वो गलत जानकारी देके गुमराह कर रहे हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए लूज की है। हमने तय किया है कि हम मेटा के लोगों को बुलाएंगे, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और नहीं तो उनके ऊपर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो हमारी कमेटी रिकमेंड करेगी। मार्क जकरबर्ग के बयान के बाद पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने उन्हें जवाब दिया। अश्विनी वैष्णव लिखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने 2024 में चुनाव कराए। इसमें 64 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली एनडीए सरकार पर भरोसा दिखाया। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि मार्क जकरबर्ग का दावा कि भारत समेत दुनिया की ज्यादातर सत्ताधारी सरकार ने कोविड के बाद हुआ चुनाव हारा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ये मामला क्या है। मार्क जकरबर्ग ने ऐसा क्या कह दिया कि भारत ने सम्मन भेज दिया है। पूरा मामला आपको एक एक कर समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि मार्क जकरबर्ग ने 10 जनवरी को मार्क जकरबर्ग ने जो रोगन के पॉडकास्ट में दावा किया कि दुनिया भर में 2024 के चुनाव में सत्ताधारी पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें भारत भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जकरबर्ग के इसी दावे का खंडन किया। उन्होंने ये कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि मेटा को संसद और जनता से माफी मांगनी होगी। पॉडकास्ट में जकरबर्ग ने जो बयान दिया वो पूरे बयान सुनिए। तो वो बोलते हैं कि दुनिया भर में 2024 के चुनाव में सत्ताधारी पार्टियों की हार का सामना करना पड़ा, इसमें भारत भी शामिल है। कोविड महामारी के कारण दुनिया भर में सत्ताधारी सरकारों के प्रति विश्वास कम हुआ है। 2024 दुनिया भर में एक बहुत बड़े चुनावी वर्ष था और कई देशों में चुनाव हुए थे। सत्ताधारी पार्टियां मूल रूप से हर एक चुनाव हार गई और यह एक तरह की वैश्विक घटना है, चाहे वो महंगाई के कारण हो या फिर कोविड से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों के कारण या फिर सरकारों ने कोविड से कैसे निपटा इसके कारण। ऐसा लगता है कि इसका वैश्विक प्रभाव पड़ा है। जकरबर्ग के इसी बयान को लेकर भारत में विवाद हो गया। उनके इस पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट कर दिया और लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ 2024 के चुनाव संपन्न कराए। भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में अपना विश्वास फिर से जताया। जकरबर्ग का यह दावा है कि 2024 के चुनाव में भारत सहित अधिकांश सत्ताधारी सरकार कोविड के बाद हार गई, जो बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से गलत है। अब जकरबर्ग ने जो दावा किया है वो भारत के संदर्भ में गलत है और उनके बयान की लगातार आलोचना भी हो रही है, क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ झटके जरूर लगे।
वह बहुमत के निशाने से चूक गई, लेकिन सत्ता में आने में कामयाब रही। गठबंधन दलों के साथियों के साथ बीजेपी फिर से सरकार बना ली। हालांकि इससे पहले भी जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद यूजर्स की चिंता बढ़ गई थी और 11 जनवरी 2025 को जकरबर्ग ने कहा था कि अमेरिकी अथॉरिटी, जिसमें CIA भी शामिल है, यूजर्स के डिवाइस को भौतिक रूप से हैंडल करने पर व्हाट्सएप मैसेज तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करता है, लेकिन अगर किसी सरकारी एजेंसी को डिवाइस तक पहुंच मिल जाती है तो वह इसको स्टोर करके उनके चैट्स को पढ़ सकते हैं। इसी को लेकर यूजर्स की चिंताएं बढ़ गई। ऐसे में इस पूरे विवाद का जो जड़ है वो ये है कि जो सम्मन भेजा गया है उसमें जकरबर्ग के साथ क्या होगा। निशिकांत दुबे ने कहा है कि मेटा को गलत जानकारी फैलाने के लिए या तो माफी मांगनी होगी या फिर कमेटी मार्क को मानहानि का नोटिस भी भेज सकती है। हालांकि इस पर आगे क्या कुछ एक्शन होता है ये आने वाला वक्त बताएगा और जकरबर्ग तरफ से क्या कुछ बयान आता है ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।